वेलकम टू ऑल। आई एम एडवोकेट सुनील गायकवाड़। इसके पहले मैंने वीडियो बनाई है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो रिक्रूटमेंट रहती, जो जजेस की रिक्रूटमेंट है, अभी महाराष्ट्र में जेएमएफसी की मेन एग्ज़ाम है, इसके लिए भी ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो आईपीसी में जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपको एलएलबी एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डीजे के एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसको अच्छी तरह से करना। तो ये जो इसके पहले मैंने वीडियो बनाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पे, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सेक्शन 101 इंडियन पिनल कोड, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। इसके पहले जो अपन सेक्शन 100 पढ़े उसमें पर्सन को राइट दिया था, यानी आगे वाले पर्सन को किल करने का सेक्शन 100 में राइट दिया था। तो जो 100 में जो दिए है कुछ पॉइंट, तो उसमें अगर उनका एक्ट फॉलो होता है तो उसमें वो व्यक्ति अपने एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आगे वाले को जान से मार सकता है। सेक्शन 100 में ये अधिकार दिया था। अभी ये जो सेक्शन 101 में इसमें मारने का अधिकार नहीं दिया, जान से मारने का अधिकार नहीं दिया। वाइल एक्सरसाइजिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, सामने वाले को जान से मारने का अधिकार नहीं दिया सेक्शन 101 में। तो सामने वाले को हार्म करने का अधिकार दिया, हार्म करना सामने वाले को। तो इसमें ये दिया है बैरक में, अगर अपन ने देखे तो उसमें ये दिया है, इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन एनुमरेटेड इन द लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शंस, लास्ट प्रिसीडिंग सेक्शन मीन्स 100, the right of private defense of the body does not extend to voluntarily causing of death to the assailant। अगर वो जो ऑफेंस है, वो ऑफेंस जो 100 में जो दिया है डिस्क्रिप्शंस एनुमरेटेड 100 में जो भी दिया है, उसमें अगर ऑफेंस फॉल नहीं होता है, ठीक है, तो सामने वाले को जान से मार नहीं सकते, सामने वाले को किल नहीं कर सकते, असेलेंट को किल कर नहीं सकते। तो अंडर द रिस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शन दिए वो ध्यान में रखते हुए, टू द वॉलंटरी कॉजिंग द असेलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ, ठीक है। अगर सेक्शन 101 में ये दिया है कि जो लास्ट सेक्शन में, सेक्शन 100 में अगर वो ऑफेंस फॉल नहीं होता है, ठीक है, सेक्शन 100 में ऑफेंस फॉल नहीं होता है तो सामने वाले को आप जान से मार नहीं सकते, आपको अधिकार नहीं है। तो सेक्शन 100 में जो दिए हैं ऑफेंसेस, वो छोड़ के अगर दूसरा ऑफेंस है और उसमें आप प्राइवेट राइट जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अपने बॉडी की रक्षा के लिए, अगर वो सेक्शन 100 में वो ऑफेंस फॉल नहीं होता है, दूसरा ऑफेंस है, तो फिर आप उसको जान से नहीं मार सकते, आप उसको हार्म कर सकते हैं। इतना ही सेक्शन 101 में दिया है। इसके बाद सेक्शन 102 देखते, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 102 में ये दिया है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएशंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। जब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कब शुरू हो जाएगा, कब कमेंसमेंट हो जाएगा और कब तक ये शुरू रहेगा आपका राइट्स। तो इसमें ये दिया है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंस एज सुन एज रीजनेबल अप्रेंशंस ऑफ द डेंजर टू द बॉडी अराइजेस फ्रॉम एन अटेम्प्ट आर थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, दो द ऑफेंस मे नॉट हैव बीन कमिटेड एंड इट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज सच अप्रेंशंस ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूज। तो ये जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ये अराइजेस शुरू तब होगा जब आपको एज सुन एज रीजनेबल अप्रेंशंस ऑफ डेंजर टू बॉडी अराइजेस, जब आपको रीजनेबल अप्रेंशंस ऑफ डेंजर्स
टू द बॉडी, अपने आपको अगर ऐसा लगा कि नहीं भाई मेरे बॉडी को खतरा है, मेरे शरीर को खतरा है, इस तरह से आपके मन में अगर भय पैदा हो गया तो उसी वक्त आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाएगा। किससे? फ्रॉम एन अटेम्प्ट आर थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस, कोई ऑफेंस करने का प्रयास कर रहा या कोई ऑफेंस करने की आपको थ्रेट दे रहा, धमकी दे रहा, ठीक है। कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति ऑफेंस करने का प्रयास कर रहा या ऑफेंस करने की धमकी दिया, ठीक है, उसी वक्त अगर आपके मन में डर पैदा हो गया कि नहीं भाई अपने शरीर को सामने वाले से डर है, आपके मन में डर पैदा हो गया कि नहीं सामने वाला जो एक्ट कर रहा उससे आपके मन में अप्रेंशंस ऑफ डेंजर टू द बॉडी, अपने बॉडी को अभी डेंजर होने वाला है, इस तरह से आपके मन में डर पैदा हो गया, उसी वक्त वो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी शुरू हो गया, कमेंस हो गया। और वो कहाँ तक रहेगा? इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज सच अप्रेंशंस ऑफ डेंजर टू बॉडी कंटिन्यू, जब तक आपके मन में वो भय रहेगा कि नहीं भाई अपने शरीर को अभी डेंजर कुछ होने वाला है, ठीक है। इस तरह से आपके मन में अगर डर जब तक रहेगा तब तक वो आपका राइट्स ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एक बार आपके मन से वो रीजनेबल अप्रेंशंस ऑफ डेंजर निकल गया कि नहीं भाई अभी मेरे बॉडी को कोई डेंजर नहीं है, तो आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके मन में रीजनेबल अप्रेंशंस ऑफ डेंजर टू बॉडी आपके मन में है कि नहीं भाई मेरे शरीर को अभी धोखा है, ठीक है, इस तरह से आपके मन में अगर डर पैदा है तो तब तक आपको ये जो राइट्स है तब तक आपका राइट्स कंटिन्यू रहेगा। जब आपके मन से ये जो डर है ये निकल जाएगा कि नहीं भाई अभी मेरे बॉडी को कहीं अभी डेंजर नहीं है, ठीक है, अभी मेरे बॉडी को कोई अभी धोखा नहीं है, जब आपके मन से ये निकल जाएगा तब आपका ये राइट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 103 में ये दिया है कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, ठीक है। जैसा अपने को बॉडी सेक्शन 100 में ये अपने को अधिकार दिया कि अपनी बॉडी की रक्षा करते समय अपन सामने वाले को जान से मार सकते हैं, सेक्शन 100 में अपने को अधिकार दिया। सेक्शन 103 में ये अधिकार दिया अपने को कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, अपने प्रॉपर्टी की रक्षा करते समय अपन सामने वाले को जान से मार सकते हैं, ये अधिकार अपने को सेक्शन 103 में दिया। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर रिस्ट्रिक्शन मेंशन इन सेक्शन 99। सेक्शन 99 में जो रिस्ट्रिक्शन दिए वो ध्यान में रखते हुए अपने को यह अधिकार दिया है टू वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रॉन्ग डूअर। अपने को यह अधिकार दिया कि सामने वाले को जान से मारने का अधिकार दिया या सामने वाले को हार्म करने का भी अधिकार दिया, यानी रॉन्ग डूअर को जान से मारने का अधिकार दिया, उसको हार्म करने का भी अधिकार दिया। इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ सच आर अटेम्प्टिंग टू कमिट विच ओकेजन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट बी एन ऑफेंस ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस एन्यूमरेटेड नेमली। जो अभी मैं आपको फोर्थ ये डिस्क्रिप्शन बताता, उसमें अगर ऑफेंस आता है, ठीक है, तो अपन सामने वाले को रॉन्ग डूअर को जान से मार सकते हैं। कौन से ऑफेंस में अपन रॉन्ग डूअर को जान से मार सकते हैं? अगर रॉन्ग डूअर रॉबरी कमिट करता है, ठीक है, रॉबरी अगर कमिट करता है रॉन्ग डूअर तो अपन उसको जान से मार सकते हैं। जो रॉबरी करने वाला व्यक्ति है वो अगर रॉबरी करता है तो सेक्शन 103 के अनुसार अपन उसको जान से मार सकते हैं। सेकंड में दिया है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, अगर कोई जो रॉन्ग डूअर है, रॉन्ग डूअर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात में हाउस ब्रेकिंग करता है तो उसको भी अपने को जान से मारने का अधिकार दिया है सेक्शन 103 के अनुसार। थर्ड में ये दिया है मिस्चिफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट्स आर वेसल, विच बिल्डिंग, टेंट आर वेसल यूज एज ह्यूमन ड्वेलिंग आर एज प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर कोई नुकसान करता है, मिस्चिफ करता है बाय फायर, आग लगा के अगर कोई यानी रॉन्ग डूअर आग लगा के रॉन्ग डूअर अगर कोई नुकसान करता है बिल्डिंग का,
टेंट का और वेसल का, ठीक है। जहाँ वो जो बिल्डिंग है, टेंट है, वेसल है, वो ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ लोग रहते हैं, ठीक है। या प्लेस फॉर द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के कस्टडी के लिए वो प्लेस करके यूज करते हैं, ठीक है। अगर उसको फायर आग लगा के अगर आप उसका नुकसान करते हो तो उसको आप सामने वाले को जान से मार सकते हैं। इसके बाद फोर्थ में ये दिया है, थेफ्ट, मिसचीफ्स आर हाउस ट्रेसपास अंडर सच सर्कमस्टेंसेस एज मे रीजनेबली अप्रेंशन दैट डेथ आर ग्रीवियस हर्ट्स विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। फोर्थ में ये दिया है कि अगर कोई थेफ्ट करता है, मिसचीफ करता है या हाउस ट्रेसपास करता है, और ये जो थेफ्ट, मिसचीफ्स और हाउस ट्रेसपास ऐसे सर्कमस्टेंसेस में करता है कि सामने वाले को रीजनेबल अप्रेंशंस क्रिएट हो जाता है कि नहीं भी अभी डेथ हो जाएगा या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा अगर अपन ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किए तो, ठीक है। तब अपन सामने वाले को भी मार सकते हैं। यानी कब मार सकते हैं? अगर कोई थेफ्ट करता है, मिसचीफ करता है, हाउस ट्रेसपास करता है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में करता है कि जिससे सामने वाले के मन में डर पैदा हो जाएगा कि नहीं भाई डेथ हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा इसके कॉन्सिक्वेंसेस में, ठीक है। तो अगर अपन ने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं की तो फ्रेंड्स, ये मेरी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएंगी, मैं अभी कंक्लूड करता। अब ये मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई होंगी, इसको लाइक करो और इसको शेयर करो और इसको सब्सक्राइब करो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।